ये देखो महारानी को अभी तक घर वापस नहीं आई, 7 बज गए हैं। अरे मम्मा, आप बैठे हो? मम्मा, आज बहुत थक गया हूँ, एक गिलास पानी दे दोगे क्या? हाँ, क्यों नहीं दूंगी। मेरा बेटा है तो मुझे तो तेरी चिंता रहेगी। मुझे तो देना पड़ेगा ना तुझे पानी। और किसी को क्या पड़ी है तेरे लिए। इस उम्र में भी मैं सुकून से बैठ नहीं पाती हूँ। अब मेरा बेटा थका हारा ऑफिस से आया है, कोई नहीं है कि एक गिलास पानी दे दो। मैं करूँ इस उम्र में काम? सास काम करे, बहू मौज करे। अरे क्या हो गया मम्मी, क्यों आप एक गिलास पानी देने के लिए इतना लिच्चर दे रहे हो? ठीक है, मत दो पानी, आप बैठे रहो, मैं जाकर खुद ही ले लेता हूँ। अभी सुमन नहीं आई है क्या शॉप से? नहीं आई तेरी वो महारानी, पता नहीं क्या कर रही है। बताओ, पति आ गया है ऑफिस से, 7 बज गए हैं, अभी तक घर की बहू घर के बाहर है। तूने ही तो बिगाड़ के रखा है। अरे मेरे हाथ में होता कब का सुधार देती उसे। अरे माँ, होगा कोई जरूरी काम उसे, इसलिए नहीं आई, वरना तो वो टाइम से ही आ जाती है रोज। चलो ठीक है, आप परेशान मत हो, मैं जाकर ले लेता हूँ पानी। देखा आप लोगों ने, मेरा बेटा कैसा जोरू का गुलाम है, एक शब्द नहीं सुन सकता उसके खिलाफ। अरे कहाँ से मेरा बस चले इस घर में। अरे मेरे बस में रहे ना तो इस बहू को तो घर से बाहर कदम न रखने दूं। बड़ी आई कमाने वाली। आज जाने दो महारानी को, बताती हूँ मैं कि मेरा बेटा थका हारा ऑफिस से आया है और ये महारानी बैठी है दुकान में जाकर। बड़ा शौक है इसे पैसे कमाने का। अरे जरूरत क्या है पैसे कमाने की जो ये पैसे कमाने जा रही है। अरे मेरा बेटा कमाता तो है, रोजी रोटी चल जाती है, इसे कमाने की क्या जरूरत। इसे तो बस बाहर घूमने से मतलब है, इसी बहाने 4 लोगों से बैठकर बतियाती है। और क्या करती है ये। मुझे तो नहीं चाहिए कमाने वाली बहू, लेकिन क्या करूं, इस बेटे की वजह से चुप हूं। जरूरी नहीं होता है कि पति कमाए तो पत्नी भी कमाए। पतियों का काम होता है पैसे कमाना, बाहर काम करना। अब पत्नियों का घर का काम करना, झाड़ू पोछा करना, खाना बनाना, यही काम होता है। सास ससुर की, पति की सेवा करना, बच्चे संभालना। मैंने भी तो जिंदगी भर यही किया है। अरे मैं भी तो एक औरत ही हूँ, मुझे तो नहीं शौक चढ़ा बाहर काम करने का। जाने दो इसको, बताती हूँ मैं। अब मुझसे ये सहन नहीं हो रहा है। हमारे समाज में बहुएं घर में ही अच्छी लगती हैं, काम काज करते हुए, कमाते हुए नहीं। आ गई महारानी सैर सपाटे से। अरे मम्मी जी, सैर सपाटे में थोड़ी ना गई थी, शॉप पर थी। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मैं कहीं घूमने नहीं गई थी। हाँ तो तेरा वो एक अड्डा ही है मौज मस्ती करने का, और क्या करने जाती है। अरे घर की बहुएं 8 बजे रात तक कोई बाहर रहती हैं क्या? कर क्या रही थी अभी तक तू? हाँ, तेरे अंदर शर्म लिहाज है कि नहीं? सब बेच खाई है। हुआ क्या मम्मी जी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? क्या बात है, क्या हुआ? अरे 8 महीने से झेल रही हूँ तुझे, अभी पूछ रही है क्या हुआ? देख सुमन बहू, ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, समझी? मुझे ना मेरी बहू घर में चाहिए, बाहर काम करते नहीं। अब देख, मेरा बेटा थका हारा ऑफिस से घर आया, अरे उसे एक गिलास पानी देने के लिए घर में कोई नहीं है। अरे जब तू घर गृहस्थी नहीं संभाल सकती तो अपनी वो शॉप छोड़ क्यों नहीं देती, बंद कर दे। घर गृहस्थी संभालना जरूरी है कि तेरी वो दुकान? क्या जरूरत है तुझे ये सब काम करने की? हमारा बेटा कमाता तो है। मम्मी जी आप क्या कह रही हैं? मैं रोज तो टाइम पर आ जाती हूँ, कभी कभार हो जाती हूँ लेट। आज बहुत बड़ा ऑर्डर आ गया था, बस उसी की पैकिंग वगैरह करवा रही थी, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। और मेरी वैसे भी बात हो गई थी सूरज जी से, उन्होंने कहा था आराम से आ जाना। अरे वो तो तेरे पीछे पागल है, उसे तो तूने पता नहीं कौन सा मंत्र पढ़ा दिया है, कौन सा जादू कर दिया है कि वो तो बस तेरा ही गुणगान गाता है। वो तो अब मेरा बेटा रहा ही नहीं, बस तेरी ही राग बोलता है। जैसा तू कहेगी वैसा उंगलियों में नाचता है वो। वरना कौन सा पति होगा जिसे अपनी पत्नी का बाहर जाना पसंद होगा, कमाना पसंद होगा। तो इसीलिए काम करती है ना, जिसे पैसे का रोब जमा सके हमारे ऊपर। हाँ, हमें तेरे पैसे नहीं चाहिए, हमें घर में काम करने वाली बहू चाहिए जो घर का झाड़ू पोछा बर्तन करे, खाना बनाए, टाइम से खाना खिलाए हमें और हमारी सेवा करे। लेकिन यहाँ कोई ख्याल रखने वाला नहीं हमारा, कोई सोचता ही नहीं हमारे बारे में। अरे इस उम्र में मुझे काम करना पड़ रहा है, मेरा बेटा आता है तो मुझे पानी देना पड़ता है उठकर। मम्मी जी मैं सारे काम तो करती हूँ, कौन सा ऐसा काम है जो नहीं करती हूँ। और मैंने कहा तो है कि अगर मुझसे नहीं होगा तो मैं एक नौकरानी लगा देती हूँ घर में, झाड़ू पोछा कर दिया करेगी। लेकिन आप ही नहीं मना कर दिया कि नहीं मुझे ही करना पड़ेगा। अब मुझे शॉप जाने में लेट हो जाता है, इसलिए अब मैं क्या करूँ, थोड़ा टाइम तो ज़्यादा देना पड़ेगा ना। अब इधर फिर मुझे 1 आध 2 घंटे ज़्यादा रुकना पड़ता है।
उधर तो 12-1 बजे मैं शॉप ही जाती हूँ और मैं खाना पीना सब कुछ तो बना कर जाती हूँ। मुझे तो नहीं लगता मैं आपके लिए कोई एक काम छोड़ती हूँ। हाँ, कभी कभार 1-2 दिन की बात अलग है कि कभी मुझे जल्दी रहती है तो मैं खाना फिर भी बना कर जाती हूँ, बस घर का ही काम छूटता है। इसीलिए तो कह रही हूँ मम्मी जी कि एक नौकरानी घर में ज़रूरी है। मैं ही उसको पगार दे दूँगी, कम से कम उसे काम करने का मौका तो दीजिए घर में। इसी बहाने किसी को रोजगार भी मिल जाएगा। मुझे नहीं पसंद आता नौकरानियों का काम। हाँ, नौकरानी लगाना होता तो तुझे लाती क्या इस घर में? तेरी आरती उतारने के लिए लाई हूँ इस घर में। हाँ, मैं तो नहीं चाहती हूँ कि तू कमाए, मेरा बेटा ही कमाता है, मुझे वही बहुत अच्छा है। तेरा कमाना मुझे नहीं चाहिए। मेरे बेटे की बराबरी करना चाहती है ना, इसीलिए ये सब कर रही है तू। ऐसा कुछ नहीं है मम्मी जी। खैर आप बैठिए, मैं चाय ले बना कर लाती हूँ सबके लिए। अब तो ये सब कुछ नहीं चलेगा मेरे घर में। एक काम करती हूँ, आज ही समधन जी को फ़ोन करती हूँ, घर बुलाती हूँ। अब वही समझाएंगे अपनी बेटी को, और नहीं तो मैं सीधे कह दूँगी कि अपनी बेटी को समझाओ, नहीं तो ले जाओ यहाँ से। मेरे बेटे की तो दूसरी शादी भी हो जाएगी, लेकिन मुझे तो ऐसी बहू नहीं चाहिए। अरे ये बेटा तो पागल ही हो गया है अपनी बीवी के चक्कर में, तो मेरी एक बात नहीं सुनता है। इसी का तो फ़ायदा उठा रही है ये बहू। अगर मेरी बात मेरा बेटा सुनता ना तो इसे ये सब करने का मौका तो कभी नहीं मिलता। हेलो, हाँ समधन जी। हाँ नमस्ते नमस्ते। अरे क्या ठीक हूँ, अब यहाँ आइए तब पता चले। हाँ, मैंने कुछ ज़रूरी बात करने के लिए आपको फ़ोन किया है। आपको कल सुबह ही हमारे घर आना है, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। अब यहाँ आएंगी तभी पता चलेगा, अब सारी बातें मैं फ़ोन में तो कर नहीं सकती हूँ। ठीक है, रखिए। चलो, अब कल यहाँ आएंगी, अब तभी इनकी बेटी के बारे में मैं इनसे बात करूँगी। अब यही सुधार सकती हैं अपनी बेटी की घर गृहस्थी या बेटी को। अरे कितना टाइम लगेगा तुझे चाय बनाने में, जल्दी लेकर आ। और मुझे भजिए खाने का मन कर रहा है, पालक की भजिया बस साथ में लेकर आना। हाँ मम्मी जी, चाय बन गई है, भजिए के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकर आती हूँ अभी। अब तो मैं इसको इतने काम बताऊँगी, इसको टाइम ही नहीं मिलेगा। तब फिर देखती हूँ कैसे जाती है शॉप। असली सास तो मैं बनकर दिखाऊंगी। और सुन बहू, खाने में आज रात में पनीर की सब्जी खाऊंगी मैं। ठीक है मम्मी जी, पनीर तो घर में है नहीं, मैं बाजार से लेकर आती हूँ। हाँ ले आ, अब आएगा ना मजा। अब इतना परेशान करूंगी ना कि खुद ही अपनी ये दुकान बंद कर देगी। तो भूत सवार है इसे काम करने का, पैसा कमाने का। नहीं तो बोलती है मुझे अपने पैरों में खड़ा होना है। अरे अब तो तेरे टांगों में खड़ा करूंगी तुझे मैं, रुक जा तू। अरे महारानी, आज सुबह सुबह कहाँ चल दी, पर्स हाथ में लेकर? मम्मी जी मैं तो शॉप पे जा रही थी, वो ना मुझे टाइम पे जाना पड़ता है, अभी दिवाली टाइम है ना, क्योंकि भीड़ ज़्यादा हो जाती है दुकान में, तो मैनेज अच्छे से नहीं हो पाता है। वहाँ रहती हूँ तो वर्कर अच्छे से काम करते हैं। वैसे मम्मी जी आप परेशान मत होइए, मैंने खाना पीना सबके लिए बना दिया है और नाश्ता भी बना दिया है। आप नाश्ता कर लीजिए, मैं जा रही हूँ। मैंने सूरज जी का टिफिन तैयार करके रख दिया है किचन में, आप दे दीजिएगा ध्यान से, ठीक है? अभी तो वो घर में ही वापस नहीं आएंगे, वैसे मैंने बोल दिया है, फिर भी वो भूल जाते हैं तो आप याद दिलवा दीजिएगा। ये देखो महारानी को, सुबह भी जल्दी जाएगी, शाम को भी लेट आएगी। मैं जी बताया तो काम ज़्यादा है इसलिए कर जा रही हूँ, वैसे तो हमेशा 12 बजे ही जाती हूँ। मैंने काम तो वैसे भी सारा कर दिया है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, सब काम कर दिया? बना दिया होगा वही चावल दाल रोटी सब्जी। नाश्ते में क्या बनाया है? हाँ मम्मी जी, नाश्ते में मैंने आलू पराठे बनाए हैं और दही धनिया की पत्ती की चटनी और टमाटर की चटनी। नहीं खाना मुझे तेरे आलू पराठे, मेरे पैर में गुड़गुड़ होती है। मेरा मन कर रहा है साबूदाने की खीर खाने का, तो एक काम कर, मेरे सुबह के नाश्ते में साबूदाने की खीर बना, उसके बाद ही जाना। मैं साबूदाने की खीर ही खाऊंगी नाश्ते में, मुझे नहीं खाना आलू पराठा। मम्मी जी अभी तो नाश्ता बना दिया है, मैं शाम को आकर बना दूंगी आपके लिए, अभी बिल्कुल टाइम नहीं है, प्लीज समझने की कोशिश करिए ना। क्या समझने की कोशिश करूं? मत जा शॉप, जरूरी थोड़ी ना है तुझे जाना। अरे मैंने तो पहले तुझे मना किया है कि दुकान बंद कर दे, घर में रहे, घर का ख्याल रख, हम सब का ख्याल रख। मम्मी जी अगर आपको खाना ही था तो पहले बता देती, मैं आपके लिए बना देती। अब मेरे पास टाइम नहीं है मम्मी जी, शाम को पक्का बना दूंगी। मैं कुछ नहीं जानती, तुझे बनाना पड़ेगा तो अभी बनाना पड़ेगा, मैं अभी खाऊंगी। सॉरी मम्मी जी, मैं अभी नहीं बना सकती हूँ, मुझे काम पर जाना ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अगर मन कर रहा है तो आप खुद ही थोड़ा सा अपने लिए बना लीजिएगा। तो मेरी सहने की क्षमता ना ख़त्म हो गई है। अरे कितनी भी कोशिश करूँ इसको रोकने की, कोई ना कोई बहाना बना ही लेती है ये।
मम्मा सुमन चली गई है क्या अपनी दुकान पर? हाँ, तेरी महारानी चली गई है। एक काम बोला था कि मुझे साबूदाने की खीर खानी है, लेकिन उसने बनाया नहीं मेरे लिए। चुपचाप से पीठ दिखाकर मुझे चली गई। सब तेरे कारण हो रहा है। ये सब कुछ मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन क्या करूँ जब मेरा बेटा ही निठल्ला है, मेरी नहीं सुनता है, बीबी का गुलाम है, तो अब क्या करूँ मैं? अरे माँ कोई बात नहीं, आज उसके पास टाइम नहीं था इसलिए नहीं बनाया होगा, वरना आप जो बोलती हैं वही तो करती है वो। शाम को आकर बना देगी, अगर नहीं बनाएगी तो मैं उसे बोल दूंगा, ठीक है? अच्छा, मेरा मन अभी कर रहा है खाने का, शाम को बना देगी। अरे माँ आपका मन कर रहा है तो थोड़ा सा अपने लिए बना लीजिए, क्या दिक्कत है थोड़ा सा खीर बनाने में? वाह बेटा, वाह वाह, इस उम्र में मुझे काम करने के लिए बोल रहा है। अरे ये उम्र मेरी बैठकर खाने की है, काम करने की नहीं। अरे माँ आप भी ना बच्चों जैसी जिद करती हैं, आप सिर्फ उसे परेशान करने की कोशिश करती हैं। कोई आपका खीर खाने का मन नहीं कर रहा है, और अगर कर रहा है तो सब कुछ तो है घर में, थोड़ा सा बना लीजिए। अब आप बताओ, 1 साल भी नहीं हुए हैं सुमन को इस घर में, उसके पहले तो सब कुछ आप ही करती थी ना, खाना बनाने से लेकर हर एक चीज, तब तक तो आपको दिक्कत नहीं थी। अब अगर आपको अपने लिए थोड़ी सी खीर बनानी है तो क्या दिक्कत है उसमें? इतना बड़ा काम तो मुझे नहीं लगता है। अगर आपको इतनी दिक्कत हो रही है तो हमने बोला तो है कि एक नौकरानी लगा देते हैं घर में, आपकी देखभाल करेगी पूरा दिन, वो भी आपको नहीं चाहिए। तू चला जा यहाँ से, मुझसे बहस मत कर। माँ को तो मेरे कुछ नहीं हो सकता है, उनको तो परेशान करने में ही मजा आता है। ये समधन जी को आज बुलाया था तो मना कर दिया, बोले कि परसों आऊंगी। अब देखो कल तक का वेट करती हूँ, आए एक बार फिर बताती हूँ मैं। चलो भूख बहुत तेज लगी है, जाकर आलू पराठे खा लेती हूँ, बड़ी गुड़गुड़ हो रही है पेट में। हेलो दोस्तों, इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा।